रुपए की सरकार हो। किसी भी सरकार का लक्ष्य जो है, एकमात्र लक्ष्य रह गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना। उधर बहती गंगा में लाशें तैर रही है और ये बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। इनको तो पिछवाड़े पे लात मार करके बाहर निकालना चाहिए, पिछवाड़ा मार करके इनको बाहर निकालना चाहिए। सत्ता में रहने का इनका 1% भी कोई भी इनका हक नहीं बनता है। प्रधानमंत्री क्या तेरे को ये गबन करने के लिए बिठा रखा है क्या, या 10 लाख का सूट पहन के घूमने के लिए, लंबी दाढ़ी बढ़ा करके बंगाल में दंगे कराने के लिए, कभी बिहार में दंगे कराने के लिए, इसलिए तेरे को प्रधानमंत्री बना रखा है क्या? नहीं तो देश पूरा हाथ से रेत की तरह निकल रहा है और निकलता चला जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उस जेल में बंद कर, सिर्फ बंद ना करेंगे बल्कि उसको कोरोना पॉजिटिव करके उसको मौत के घाट उतार देंगे, जैसे शहाबुद्दीन को। बह के आ रहे हैं काफ़ी दूर से, और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है। तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है, जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें, और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं। अपने गुलबी घाट, बांस घाट और खाजे कला घाट पर, वहाँ इलेक्ट्रिक से भी है और लकड़ी से भी है, और दोनों निःशुल्क है, फ्री में हो रहा है। तो कहीं इधर उधर शव को नहीं फेंकें और हम लोगों को सूचना मात्र दे दें। अगर नहीं भी लाना चाह रहे हो तो हमारा सेल बना हुआ, उसको ला करके विधि पूर्वक हम लोग उनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। और जो इस प्रकार के टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है, और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की, और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से SOS भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से SOS आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की, और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए, दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा, और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब। कोरोना नियंत्रण को लेकर असफल रही योगी सरकार अपनी बौखलाहट और नाकामियों का ठीकरा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं सामान्य लोगों पर निकाल रही है। योगी सरकार की नाकामियों को उजागर करने और सच्चाई लिखने वाले पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह पर वाराणसी में FIR दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने कोरोना काल की पुरानी वीडियो शेयर की। उनके ऊपर साल भर के अंदर यह चौथी FIR है। कोर्ट में लगातार कड़ी फटकार खाने के बाद भी योगी सरकार को होश नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले सरकारों को आदेश दिया था कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले और मदद मांग रहे लोगों पर कार्रवाई न की जाए। योगी सरकार अपनी नाकामियों पर सवाल खड़े करने वाले हर व्यक्ति को डराना धमकाना चाहती है ताकि कोई आवाज न उठा सके। पूर्व में भी यूपी सरकार ऐसे करतूत करती रही है। CM योगी लगातार झूठ बोलते रहे हैं कि राज्य में सब ठीक है, कहीं किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, लेकिन अभाव में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, नदियों में लाशें तैर रही हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। झूठ बोलने वाले CM पर कार्रवाई न करके लोगों की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई करना नाकाबिले बर्दाश्त है।
योगी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई को छुपा और दबा नहीं सकती है। जो हकीकत है उसे जनता अच्छे से समझ रही है। इस तरह की कार्यवाही से सरकार से लोगों का भरोसा और कम होता जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 के मई का ऐसा ही दिन था जब भारत के लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि अब उनके दिन फिरने वाले हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया राजा होगा, पेट्रोल के दाम जमीन पर आएंगे, महंगाई बीते दिनों की बात हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और भारत के अच्छे दिन आएंगे। 7 साल बाद रुपये को पहले से भी कमजोर देखकर 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदकर, आटे दाल तेल के दाम बजट के बाहर मानकर, कोविड के नाम पर भी जमाखोरी के गवाह बनकर अब भारत अपने पुराने दिन चाहता है। वो दिन जब चिताओं के जमघट नहीं लगते थे, गलती की सजा मिलती थी, सरकार सुनती थी, जनता सरकार को चलाती थी, न कि सरकार जनता को हाँकती है। आज की तरह मोदी राज में हुआ हाहाकार नहीं चाहिए अब कभी ऐसी सरकार।